सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 2.86% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 1.61% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 3.17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 3.13% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -12.76% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -0.46% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.36% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -0.27% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 35.1% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 38.61% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -0.64% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 6.27% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -1.58% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0.36% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -19.71% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 3.93% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 29.09% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.69% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -10.87% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 17.78% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -12.25% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 18.46% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। एनसीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एनसीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। पिछले 4 सालों में एनसीसी लिमिटेड की सेल्स 2 गुना बढ़ गई है, जो 10,477.21 करोड़ से बढ़कर 22,553.36 करोड़ हो गई। ये ग्रोथ दिखती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों में काफी अच्छी रही। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 9,417.44 करोड़ से बढ़कर 21,616.18 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 1,264.1 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 937.18 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई, जो 378.63 करोड़ से बढ़कर 841.92 करोड़ हो गई। ये पॉजिटिव चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 12.83 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस एनसीसी लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है। और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एनसीसी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 22% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 22.02% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है।
पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 44.79% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 45.68% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 12.34% से दिसंबर 2024 में 14.17% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.83% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.74 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 30 दिसंबर 2024 को उडाराजू रम्या ने 5.4 शेयर्स इन्वेस्ट किया 283.17 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.3 लाख। 27 दिसंबर 2024 को उडाराजू रम्या ने 1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 283.36 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.8 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।